हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो पर मैं करने वाली हूँ एक पीएचडी नोटिफिकेशन के अपडेट, और वो है एम्स न्यू दिल्ली का पीएचडी नोटिफिकेशन फॉर्म आ चुकी है। देख लेते हैं, फुल प्रोस्पेक्टस भी देखेंगे एंड ये शॉर्ट नोटिस भी देखेंगे, सब कुछ देख लेंगे। कौन कौन सी डिपार्टमेंट में कितना सीट है, एंट्रेंस एग्जाम का मूड कैसा होगा, सब कुछ देखेंगे। सो ये शॉर्ट नोटिस है। एम्स पीएचडी प्रोग्राम जुलाई 2025 सेशन, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशंस फॉर entrance examination through online CBT mode for admission in PhD program July 2025। सो डिटेल देख लेंगे जो कि प्रोस्पेक्टस होगा। सो यहाँ पे शॉर्ट नोटिस देख लेते हैं। पीएचडी प्रोग्राम स्टार्ट हो चुकी है 25 अगस्त से, एंड क्लोजिंग डेट होगा आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने का 15 सितंबर तक लास्ट डेट है एट 5 PM। ठीक है। सो नेम ऑफ द कोर्स पीएचडी प्रोग्राम, डेट ऑफ द एग्जामिनेशन होगा 27 सितंबर को, एंड ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम होगा 10 AM से लेके 11:30 AM तक। सो यहाँ का सेंटर भी दिया जाएगा, अलग अलग स्टेट में सेंटर भी दिया जाएगा, उसके बारे में भी देख लेंगे हम लोग प्रोस्पेक्टस में। सो ये अभी देख लेते हैं, कुछ अपडेट किया गया हुआ है, कुछ डिपार्टमेंट का सीट्स के बारे में अपडेट किया जा चुकी है। ठीक है। सो ये डिपार्टमेंट है पेडियाट्रिक सर्जरी का, सीट के बारे में FA2। सो टोटल टू अपडेट किया गया हुआ है। FA1 टोटल नंबर ऑफ सीट 1 एंड FA2 टोटल नंबर ऑफ सीट 2। यहाँ पे 1 MSc बायो स्टेटिस्टिक्स एंड एपिडेमियोलॉजी, 3 years of research teaching and design and development experience, and one research paper in science citation index SCI journal। then one है MSc बायो इन्फॉर्मेटिक्स में होना पड़ेगा 3 years। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ठीक है, साइड में जो दिया गया हुआ है। सो एज लिमिट लेस देन 35 years है इसके लिए। सो इसके लिए एज लिमिट नहीं दिया जा चुकी है। और एक डिपार्टमेंट है, इसका भी अपडेट किया जा चुकी है सीट्स के बारे में। सो इमरजेंसी मेडिसिन जो है JPNATC, जो टोटल नंबर ऑफ सीट 1 है MSc नर्सिंग के लिए, एंड 1 सीट है MSc बायोकेमिस्ट्री, MSc बायोटेक्नोलॉजी, MSc लाइफ साइंसेज, MSc अलाइड हेल्थ साइंसेज, MSc नर्सिंग, MSc इन बायोटेक्नोलॉजी, मास्टर्स इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, MSc मास्टर इन पब्लिक हेल्थ। ठीक है, इसके लिए है। सो अभी हम लोग देख लेते हैं फुल प्रोस्पेक्टस। फुल प्रोस्पेक्टस अभी देख लेंगे एम्स न्यू दिल्ली का पीएचडी प्रोग्राम का। सो ये है फुल प्रोस्पेक्टस जुलाई सेशन 2025 के लिए। इंपॉर्टेंस डेट्स तो अभी हम लोग देख ही चुके हैं। 25 अगस्त से स्टार्ट हो चुके हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन। ठीक है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं 25 अगस्त से, एंड लास्ट डेट होगा 15 सितंबर को। टाइम है 5 PM तक आप लोग के करने का। इंपॉर्टेंट नोटिस देख लेते हैं। प्लीज फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन केयरफुली, इट मे नॉट बी पॉसिबल टू मेक चेंजेस आफ्टर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो कुछ भी गलती मत कीजिएगा। एनी अमेंडमेंट, rectification, changes or editing is not allowed in name, date of birth, community department and PWBB status। ठीक है, after payment of application fee थ्रू डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जो भी आप लोग के, तो सेंसेस नहीं भी हो सकता है। ठीक है, एंड कुछ क्राइटेरिया का तो सेंसेस नहीं होगा, लाइक नेम एंड डेट ऑफ बर्थ, कम्युनिटी डिपार्टमेंट, PWD स्टेटस, इसका सेंसेस नहीं होगा। तो अच्छे से कीजिएगा फॉर्म फिलअप। And then other changes in the online registration application, i.e. nationality, sponsored or to general to sponsored, etc., will not be permitted after. Applicants may note that further correspondence will not be entertained in this regard। ठीक है, सो अच्छे से फॉर्म फिलअप कीजिएगा। कुछ भी गलती हो तो भरपाई आपको ही करनी पड़ेगी। ठीक है, नहीं दे पाओगे। So status of registration for correction of rejected images, other deficiencies through registration tab of their My Page after login। Applicants are required to check status of application on 11 सितंबर को। आप लोग चेक कर सकते हैं अपडेट के लिए। ठीक है, तो होगा चेक कर सकते हैं, लेकिन डेट दिया जाएगा 19 सितंबर तक। देन लास्ट डेट फॉर कोरेस्पोंडेंस इन इमेजेस कुछ भी हो तो 22 सितंबर 2025। Last date for Ministry of Health and Family Welfare, Government of India to forward an approval regarding no objection to the foreign nationals for appearing in the PhD entrance examination दिया जाएगा 22 September 2025 तक। एंड फाइनलाइजेशन ऑफ सेंटर्स एंड अलॉटमेंट ऑफ रोल नंबर्स एडमिट कर दिया जाएगा 24 सितंबर तक। रिटन टेस्ट होगा इन CBT मोड, ऑनलाइन मोड में होगा जो 27 सितंबर को होगा, सैटरडे होगा। एक्सेप्टेड डेट
ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट 9 अक्टूबर को किया जाएगा। डिपार्टमेंटल असेसमेंट होगा 17 अक्टूबर को, फ्राइडे को। देन फाइनल रिजल्ट दिया जाएगा 31 अक्टूबर 2005 फ्राइडे को। लास्ट डेट फॉर ज्वाइनिंग द पीएचडी प्रोग्राम होगा 22 नवंबर 2025 सैटरडे को, ठीक है। तो डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट के बारे में यहाँ पे दिया जा चुका है। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट पीएचडी प्रोग्राम विल बी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ओनली, ठीक है। आप लोग वेबसाइट विजिट करके रहिएगा कुछ भी अपडेट के लिए। देख लेते हैं एप्लीकेशन फी के लिए। जनरल ओबीसी कैटेगरी के लिए 2000 ट्रांजेक्शन चार्जेस एज एप्लीकेबल। SC ST EWS कैटेगरी के लिए 1600 रुपीज, ठीक है, 1600 रुपीज। एंड PWBD कैंडिडेट्स इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एनी फी। आप लोगों के लिए फी नहीं चाहिए होगा अप्लाई करने के लिए, ठीक है। सो मोड ऑफ पेमेंट क्रेडिट कार्ड से भी हो सकता है, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू भी हो सकता है। वो ये तो कंटेंट है, अभी हम लोग ये स्किप कर रहे हैं, ठीक है। बाकी जो जरूरी होगा वो तो पढ़ के ही जाएंगे। आप लोग देख सकते हो वीडियो को, वैसे पॉज करके देख सकते हो। ये पेज भी हम लोग स्किप कर रहे हैं, ठीक है। समरी ऑफ एग्जामिनेशन पैटर्न, ये पेज हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। मोड ऑफ एग्जामिनेशन होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ऑनलाइन होगा। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन होगा 90 मिनट्स, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। डेट ऑफ एग्जामिनेशन होगा 27 सितंबर 2005 सैटरडे को। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन होगा दिल्ली NCR ओनली। नंबर ऑफ सीट्स होगा 1। टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन होगा 10 AM से लेके 11:30 AM, 1.5 आवर का। लैंग्वेज ऑफ पेपर होगा इंग्लिश ओनली, ठीक है। टाइप ऑफ एग्जामिनेशन होगा ऑब्जेक्टिव टाइप। नंबर ऑफ क्वेश्चन आएगा स्टेज 1 एंड स्टेज 2 मिला के 30 + 40 टोटल 70 क्वेश्चन। टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन मेडिकल डेंटल नर्सिंग कैंडिडेट्स। एप्टीट्यूड रिलेटेड कवरिंग 30, subject related 40, non-medical candidates aptitude related covering English 30, subject related 40 होगा। then marking scheme होगा करेक्ट आंसर के लिए टोटल 1 मार्क्स, एंड यहाँ पे इनकरेक्ट आंसर के लिए, ठीक है, माइनस मार्क भी है। आंसर तो 0 है, नॉन आंसर 0। मेथड ऑफ कट ऑफ देख लेते हैं। एटलीस्ट 35 मार्क्स इन स्टेज 1 एंड स्टेज 2 कंबाइन टू बी एलिजिबल फॉर स्टेज 3। स्पेशल वेटेज डिस्क्राइब इन द प्रोस्पेक्टस देख लेंगे। विल बी एडेड ओनली फॉर दोज कैंडिडेट हु स्कोर एटलीस्ट 35 मार्क्स इन स्टेज 1 एंड स्टेज 2 कंबाइन and are eligible for stage 3. Candidates 3 times the number of seats advertised will be called for stage 3 department clinical practical lab based assessment carrying 20 marks. Method of resolving ties, the tie cases will be resolved according to age, date of birth. The older candidates shall get preferences over the younger one, ठीक है। So candidates appearing in more than one subjects, आप लोग more than one subjects पर भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए stage 1 aptitude related covering English will consist 30 multiple choice question with a duration of 40 minutes. Stage 2 subject related will consist of 40 multiple types question with duration of 50 minutes. Then total examination time for both stages will be 90 minutes, appearing 70 MCQs, ठीक है। Candidates must follow the following tips, देख लेते हैं। The admit card will be issued for each applied subject separately, which will include, in addition to the roll number, a login ID for each stage. The password for the examination will be announced in the examination hall. First, all candidates has to attempt stage 1 using respective login ID, ये तो करोगे आप लोग, which consist of 30 MCQs. with a duration of 40 minutes आप लोगों को करना पड़ेगा। Then after submitting stage 1, candidates are mandatorily required to log in again with stage 2 login ID and attempt stage 2, which consists of 40 MCQ with duration of 50 minutes, ठीक है। Candidates who have applied more than one subject or department, ठीक है, must bring admit card of all applied subjects, failing which will be not allowed to appear in respective subject for which admit card not brought at examination center. And 5 number देख लेते हैं। Candidates who have applied for more than one specialty or department need to attempt stage 1 only once using admit card of any subject where login ID for stage 1 will be common for every subject, ठीक है। However, they must attempt stage 2 for each subject separately. And candidates who have applied for
more than one specialty or department are mandatorily required to bring in notice in advance before day of examination if have been issued admit cards containing different login id for stage or allocated different examination center. The result for each subject will be calculated independently. The scores from stage 1 and stage 2 and our method of selection mentioned in the prospectus. So पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए कुछ है, कॉम्पेंसेटरी टाइम दिया जाएगा 15 मिनट्स इन एडिशन टू 40 मिनट्स, आई 55 मिनट्स हो जाएगा, ठीक है। वैसे अदर कैंडिडेट के लिए 40 मिनट्स बट 15 मिनट्स एक्स्ट्रा दिया जाएगा पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए स्टेज 1 में। देन कॉम्पेंसेटरी टाइम पर सब्जेक्ट रिलेटेड थ्योरी 20 मिनट्स इन एडिशन टू 50 मिनट्स, तो टोटल 70 मिनट्स हो जाएगा एक्स्ट्रा करके सब्जेक्ट रिलेटेड थ्योरी पे। सो सीट्स देख लेते हैं, सीट्स अवेलेबल इन द फॉलोइंग डिपार्टमेंट, हमारी नंबर ऑफ सीट्स देख लेते हैं। ओके, एनाटॉमी में है, यहाँ पे मैं टोटल बता के जाऊंगी, आप लोग उस हिसाब के देखे जाएगा। सीट्स अवेलेबल टू ऑल कैंडिडेट्स, दिस सीट्स हैव फंड्स अवेलेबल इन द प्रोजेक्ट्स एंड सीट्स अवेलेबल ओनली टू कैंडिडेट्स हु हैव देयर ओन गवर्नमेंट फेलोशिप। सो गवर्नमेंट फेलोशिप अगर आप लोगों का नहीं है तो ये वाला पोर्शन ओनली होगा, एंड गवर्नमेंट फेलोशिप अगर है तो बोर्ड ऑप्शन हो जाएगा, टू ऑल कैंडिडेट्स वाला ऑप्शन भी आ जाएगा। तो टोटल एनाटॉमी में सीट्स है 3, बायोकेमिस्ट्री में है 9 सीट्स, बायोफिजिक्स पर है 2 सीट्स, देन बायोटेक्नोलॉजी पर है 7 सीट्स, ओरल एंड मैक्सियोलोफेशियल सर्जरी पर है, सेंटर फॉर डेंटल एजुकेशन एंड रिसर्च पर है 1 सीट्स, डायमेटोलॉजी एंड वेटेरोलॉजी पर है 1 सीट्स, इमरजेंसी मेडिसिन पर है 2 सीट्स, ठीक है। एंडोक्रिनोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म पर है 1 सीट, गैस्ट्रोनोलॉजी एंड एचएनयू पर है 1 सीट, सॉरी थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में गलती हो सकती है, ठीक है। सो लेबोरेटरी मेडिसिन पर है 2 सीट्स, लेबोरेटरी ऑन्कोलॉजी पर है 1 सीट्स, देन मेडिकल ऑन्कोलॉजी पर है 5 सीट्स, माइक्रोबायोलॉजी पर है 4 सीट्स, नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर पर है 2 सीट्स, न्यूरोलॉजी पर है 1 सीट, देन न्यूरोपैथोलॉजी पर है 1 सीट, न्यूरोसर्जरी पर है 1 सीट, देन न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस पर है 2 सीट, ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी पर है 1 सीट, ओक्यूलर फार्माकोलॉजी पर है 1 सीट, ऑप्थेल्मोलॉजी पर है 8 सीट्स, देन पैथोलॉजी पर है 3 सीट्स, देन पेडियाट्रिक्स पर है 5 सीट्स, पेडियाट्रिक सर्जरी पर है 2 सीट्स, फार्माकोलॉजी पर है 4 सीट्स, देन फिजियोलॉजी पर है 5 सीट्स, देन साइकेट्री पर है 2 सीट्स, सो पुल्मोनरी मेडिसिन एंड स्लीप डिसऑर्डर्स पर है 2 सीट्स, ठीक है। रेडियो डायग्नोस्टिक्स पर है 2 सीट्स, एंड यहाँ पे रेडिएशन ऑन्कोलॉजी पर है 2 सीट्स, देन रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी पर है 1 सीट्स, देन रियूमेटोलॉजी पर है 2 सीट्स, स्टेम सेल पर है 3 सीट्स एंड सर्जरी पर है 1 सीट्स, ठीक है। तो डिटेल ऑफ सीट्स यहाँ पे दिया जा सकती है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, कौन की सब्जेक्ट के लिए क्या क्या होगा, ठीक है, इसके लिए दिया जा चुके हैं, एंड प्रोजेक्ट टाइटल भी क्या है उसके बारे में भी दिया जा चुके हैं, ब्रॉड एरियाज ऑफ रिसर्च भी क्या है दिया जा चुके हैं, एंड कौन सी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड वो भी दिया जा चुके हैं, अकॉर्डिंगली सीट्स भी दिया जा चुके हैं। तो देख लेते हैं थोड़ा सा एनाटॉमी के लिए, मैं यहाँ पे देख के जाऊंगी हम लोग मेनली क्या क्या रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन चाहिए होगा, प्रोजेक्ट टाइटल आप लोग देखिएगा, ब्रॉड एरियाज ऑफ रिसर्च कौन सी चाहिए होगा वो भी देख के चाहिए, ठीक है। सो एनाटॉमी पर एमएससी एनाटॉमी के लोग मेडिकल एनाटॉमी, लाइफ साइंसेज, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, फोरेंसिक साइंसेज, जूलॉजी के लोग अप्लाई कर सकते हैं, सीट 1, ठीक है, ओनली सीट 1 है। देन यहाँ पर ओ एफ अदर एक सीट्स है, तो टोटल सीट्स 2 है, तो यहाँ पर भी मेडिकल एनाटॉमी, अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, आप लोग देख के जाइएगा, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप लोग देख सकते हो अच्छे से, ठीक है। तो बहुत सारे मेडिकल के लाइन के लोग यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे, बहुत सारे डिपार्टमेंट है, बहुत सारे डिपार्टमेंट में, लेकिन सीट 1 है ओनली, ठीक है, बहुत सारे डिपार्टमेंट है, सीट ओनली 1 है। बायोकेमिस्ट्री में भी सीट ओनली 1 है, यहाँ पर भी बहुत सारे डिपार्टमेंट के लोग अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है, अप्लाई कर सकते हैं। सो नेट गेट क्वालिफाइड एंड अपर एज लिमिट लेस देन 28 ईयर्स, ठीक है,
with relaxation as per JRF and ANRF guidelines. So JRF and ANRF guidelines relaxation होगा and एज लिमिट अदर कैंडिडेट के लिए 28 ईयर्स होगा, ठीक है, अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर भी। देन यहाँ पर भी अदर एक चीज है, तो OF1 है, OF2 भी है, डिपार्टमेंट्स भी बहुत सारे हैं इनका भी, ठीक है। सो यहाँ पे जो स्पेशलाइजेशन होगा वो कैंसर रिसर्च, मोलिकुलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, कैंसर बायोलॉजी होगा OF1 में। देन OF2 में न्यूरोबायोलॉजी होगा, ठीक है। देन OF3 पर भी सीट्स अवेलेबल है, OF4 पर भी सीट्स अवेलेबल है, कैंसर रिसर्च है, स्पेशलाइजेशन, ठीक है। सो OF5 का भी सीट्स अवेलेबल है। सो यहाँ पर भी है बहुत सारे डिपार्टमेंट का, लिवर सिरोसिस ऐसे करके यहाँ पे स्पेशलाइजेशन आ जाएगा, ठीक है। OF6 सीट्स तो है, OF6 1 सीट है, OF7 देख के जाएगा आप लोगों का, ठीक है। वीडियो को पॉज करके भी आप लोग देख सकते हैं। देन बायोफिजिक्स का 1 सीट है, OF1। देन OF2 पे सीट है यहाँ पे। देन बायोटेक्नोलॉजी का FA1 पर 1 सीट है, F1 पर 1 सीट। सीट्स के बारे में तो हम लोग देख ही आए हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख के जाएगा यहाँ पे मेनली, ठीक है, कौन कौन सी डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर भी तो कौन सी डिपार्टमेंट के लोग अप्लाई कर पाएंगे देख के जाएगा। देन सेंटर फॉर डेंटल एजुकेशन एंड रिसर्च, ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, अपर एज लिमिट दिया जा चुका है लेस देन 45 ईयर्स, ठीक है। सो ICMR बेस्ड होगा ये। डर्मेटोलॉजी का भी है यहाँ पे। देन इमरजेंसी मेडिसिन का भी है। सो देख के जाइएगा आप लोगों से हिसाब के, ठीक है। मेरा प्रोनाउंसिएशन भी इतना अच्छा नहीं होगा ये मेडिसिनल टर्म पे, ठीक है। लेबोरेटरी मेडिसिन का भी ये यहाँ पे सीट है। देन रिसर्च जो स्पेशलाइजेशन होगा एंड जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैंडिडेट्स मस्ट बी क्वालिफाइड थ्रू नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट CSIR एज नेट इंक्लूडिंग लेक्चरशिप और असिस्टेंट प्रोफेसर, और गेट क्लियर करना ही पड़ेगा यहाँ पे अप्लाई करने के लिए, स्कोर चाहिए होगा, ठीक है। देन लेबोरेटरी ऑन्कोलॉजी यहाँ पे भी क्राइटेरिया दिया जा चुके हैं। देन स्पेशलाइजेशन, ठीक है। मेडिकल ऑन्कोलॉजी का भी है यहाँ पर, ओके। सो आप लोग देख के जाइएगा। वैसे आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये जो प्रोस्पेक्टस का लिंक होगा वो मैं दे दूंगी, ताकि आप लोगों को हेल्प हो जाए, ठीक है, पढ़ने के लिए बाद में भी। और वीडियो को पॉज करके भी आप लोग देख सकते हो, ठीक है। बाकी आप लोग डेट याद रख लीजिएगा, कौन सी डेट में क्या होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे न्यूक्लियर मैग्नेटिक है, यहाँ पे अपर एज लिमिट लेस देन 35 ईयर्स। सो एज लिमिट भी देख के जाइएगा, उसके हिसाब से कर दीजिएगा। तो ऐसा नहीं कि लास्ट डेट देख के ही, लास्ट डेट और कब से स्टार्ट हो रही है, लास्ट डेट देख के बस अप्लाई कर दिया कौन सी सब्जेक्ट में कितना सीट है, क्योंकि यहाँ पे एज लिमिट भी है। सो इसके हिसाब से आप लोग कर दीजिएगा। कुछ सब्जेक्ट में लाइक 28 ईयर्स के ऊपर नहीं कर सकते हैं। सो कुछ में 35 ईयर्स तक कर सकते हैं, उसके ऊपर नहीं कर सकते, ठीक है। सो एंड रिसर्च एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है कुछ सब्जेक्ट में, यहाँ पर आप लोग देख लेते हैं, देख के जाइएगा इसके लिए, ठीक है, ताकि मिस्टेक्स ना हो। क्योंकि अगर मिस्टेक्स हो गई, अगर सिलेक्ट करने में मिस्टेक्स हो गई, तो बाद में शायद ही करेक्शन का ऑप्शन दिया जाएगा, नहीं भी दिया जा सकती है। तो इसके लिए मिस्टेक्स ना हो, इसके लिए अच्छे से कर दीजिएगा, वरना प्रॉब्लम हो सकती है आप लोगों को ही। सो पेडियाट्रिक्स में 3 years ऑफ रिसर्च एक्सपीरियंस एंड एटलीस्ट 1 ओरिजिनल रिसर्च पब्लिकेशन चाहिए होगा एज फर्स्ट ऑथर इन ए स्टैंडर्ड पीर रिव्यूड इंडेक्स जर्नल, नेट गेट क्वालिफिकेशन चाहिए होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी FA3 पर भी गेट और नेट क्वालिफाइड थ्रू नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट चाहिए होगा। पेडियाट्रिक सर्जरी पर भी 3 years ऑफ रिसर्च टीचिंग चाहिए होगा एंड डिजाइन एंड डेवलपमेंट एक्सपीरियंस एंड 1 रिसर्च पेपर इन साइंस साइटेशन, ठीक है, चाहिए होगा।
FA2 पर भी 3 years पोस्ट मास्टर्स एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में एक्सपीरियंस भी चाहिए होगा, ठीक है, अप्लाई करने के लिए PhD क्या। एंड देन एज लिमिट भी दिया जा सके कुछ डिपार्टमेंट का। एंड देन जो पब्लिकेशंस भी चाहिए होता है कुछ डिपार्टमेंट का, रिसर्च एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है, टीचिंग भी चाहिए होता है कुछ डिपार्टमेंट्स के लिए। सो उसके हिसाब से आप लोगों को करना पड़ेगा। ओके, अच्छे से देखिए, ऐसा नहीं कि 2-3 सब्जेक्ट में कर सकते हैं अप्लाई, इसके लिए ऐसे ही कर देते हैं। सो रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी में अपर एज लिमिट है less than 30 years, ठीक है, मास्ट हैव गेट और नेट क्वालिफाइड ICMR CSIR से, ठीक है, उसके बाद ही कर सकते हैं। सो देख के जाइएगा। वैसे ही आगे एम्स को जो फीस होता है वो बहुत कम होगा, लेकिन आप लोग अगर मिल जाए तो अच्छा, अच्छी बात है, इसलिए अच्छे से पढ़ाई भी कीजिएगा, दे दीजिएगा। एंट्रेंस होगा, देन इंटरव्यू भी होगा। सो ऑल कैंडिडेट्स, ठीक है, आप लोग जो लिस्ट है, जो वो सीट्स का एंड देन स्पेशलाइजेशन रिक्वायरमेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो का लिस्ट था, अब वो अच्छे से पॉज करके भी वीडियो देख सकते हैं अच्छे से, एंड मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी डाल दूंगी, ठीक है। So all seats in a department will be clubbed. Candidates will be eligible only for seats in the department that they have applied for. Candidates will be allocated seats in order of their merit in the exam. ठीक है, candidates with their own government fellowship can select from both OF and fellowship available FA. ठीक है, seats where they fulfill the eligibility criteria for the seats. Candidate without their own government fellowship can select only fellowship available FA seats. Okay, successful candidates will be subjected to eligibility criteria of respective project before admission. Project भी देख के जाएगा। So candidates who are allotted a seat but do not join or resign after joining will not be eligible for any additional rounds of seat allocation. जनरल एलिजिबिलिटी के बारे में देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी फॉर PhD कोर्सेज, सो मेडिकल क्वालिफिकेशन MBBS BDS विच मिनिमम 55% चाहिए होगा एग्रीगेट मार्क्स, और MD MS MDS DM MC सीट इन द सब्जेक्ट कंसर्न और डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन। नर्सिंग क्वालिफिकेशन के लिए कैंडिडेट होल्डिंग MSc डिग्री विथ मिनिमम 55% चाहिए होगा, ठीक है। नॉन मेडिकल कैंडिडेट के लिए, फॉर नॉन मेडिकल कैंडिडेट एलिजिबिलिटी शैल बी मास्टर डिग्री 2 years कोर्स चाहिए होगा, ठीक है। कैंडिडेट्स होल्डिंग MSc नर्सिंग के लिए 60% एटलीस्ट चाहिए होगा। स्पेशल वेटेज फॉर नॉन मेडिकल कैंडिडेट्स यहाँ पर दिया जा चुका है, देख के जाइएगा। CSIR UGC नेट और JRF के लिए DBT JRF, ठीक है। So to be eligible for special weightage, the result of the above listed national entrance test must have been declared between 2023 July and July 2025। उसके पहले वाला स्कोर काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। एलिजिबिलिटी फॉर OF सीट्स के बारे में भी दिया जा चुका है। टू बी एलिजिबल फॉर OF सीट्स, candidates must fulfill any of the following criteria. Candidates who have qualified for the national entrance test leading to the award of fellowship tenable at AIMS and are eligible for award of special weightage marks as provided in subject BA above, ठीक है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के बारे में भी यहाँ पर दिया जा चुका है, देख के सहीगा, ठीक है। हर चीज एक्सप्लेन नहीं कर सकती यहाँ पे, आप लोग देख के जाएगा। आप लोग अगर कुछ पूछना हो तो मुझे पूछ सकते हैं बाद में, ठीक है। एंड यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में डाल ही दूंगी, तो उसके बेसिस पर कर दीजिएगा। सो सिलेक्शन प्रोसेस जो स्टेज 1 एंड स्टेज 2 का एग्जाम होगा स्ट्रीट तक जाने के लिए, उसके बारे में हम लोग पढ़ के आ ही चुके हैं। फिर भी आप लोग देख सकते हैं। नॉन मेडिकल कैंडिडेट्स के लिए क्वालिफाइंग क्राइटेरिया दिया जा चुके हैं अगेन, ठीक है। स्टेज 3 के बारे में दिया जा चुके हैं, कंबाइन करके दिया जाएगा। फाइनल रिजल्ट कैसे करके होगा दिया जा चुके हैं। प्रोसेस ऑफ सीट एलोकेशन बारे में भी दिया जा चुके हैं। OF FA सीट्स के बारे में दिया जा चुके हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जो कैसे करके एग्जाम पे आएगा, ठीक है, करेक्ट रॉन्ग फॉर रिव्यू नॉट आंसर्ड के बारे में दिया जा चुके हैं, देख के जाइएगा। So PhD seat shall lapse if the selected candidates do not join by 22nd November 2025 for the July session. No candidate shall be allowed to join after 22nd November 2025, ठीक है। लोग को ज्वाइन करना है, वैसे कैंडिडेट तो लीव नहीं करते हैं एम्स में मिलने के बाद, ठीक है। सो यही था स्टेटस ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बारे में दिया जा चुका है। आप लोगों को वेबसाइट चेक करते रहना चाहिए अप्लाई करने के बाद, ठीक है। वेबसाइट पर कुछ अपडेट भी हो सकता है बाद में, ठीक है, तो वेबसाइट मिस मत कीजिएगा, वेबसाइट चेक करके रहिएगा।
सो ये कुछ जनरल क्राइटेरिया दिया जा चुके हैं, इसके बारे में आप लोग देख के रहिएगा। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये डाल दूंगी, प्रोस्पेक्टस का लिंक दे दूंगी, वहां से आप लोग पढ़ लीजिएगा। जनरल कुछ क्राइटेरिया दिया जा चुके हैं, जनरल इंफॉर्मेशन, रजिस्ट्रेशन फी, ट्यूशन फी, ये सब तो अप्लाई अगर आप लोग का सिलेक्शन हो जाए उसके बाद होगा। ठीक है, सो यही था गाइस आज के लिए। एंड यहाँ पे अपेंडिक्स स्टेट कोड दिया जा चुके हैं, स्टेट कोड हर स्टेट से जो लोग आएगा, ये उसके बारे में स्टेट कोड दिया जा चुके हैं, ये भी थोड़ा सा देख के जाइएगा। यूजर मैनुअल है ये। सो रजिस्ट्रेशन कैसे करके होगा, सो ये होल प्रोसेस यहाँ पे दिया जा चुकी है प्रोस्पेक्टस में, कैसे करके आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद लॉगिन आईडी दिया जाएगा, ईमेल आईडी चाहिए होगा। ठीक है, पासवर्ड चेंज भी कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, इंफॉर्मेशन पेज दिया जाएगा यहाँ पे, आप लोग को एम्स के वेबसाइट पर मिल जाएगा अप्लाई करने करके लिंक। क्वालिफिकेशन डिटेल्स आप लोग को भरना पड़ेगा। ठीक है, जो एक्सपीरियंस डिटेल्स भरना पड़ेगा। ओके, सिटी चॉइस देना पड़ेगा, लेकिन सिटी चॉइस आप लोगों का दिल्ली एनसीआर ही होगा, आप लोग को चॉइस नहीं दिया जाएगा अदर्स। ठीक है, मेक पेमेंट आप लोग ऑनलाइन ही करना पड़ेगा, आप लोगों को ऑप्शन मिल जाएगा डेबिट क्रेडिट एंड नेट बैंकिंग का। ठीक है, सो यहाँ पे दिया जा चुके हैं सब कुछ, कैसे करके आएगा आप लोगों का प्रिंट का फोटो, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन। ठीक है, सब कुछ प्रिंट, रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेके जाना पड़ेगा आप लोगों को, रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्लियरली आप लोग सब कुछ चेक कर लीजिएगा, अप्लाई करते टाइम ही सब कुछ चेक कर लीजिएगा। पेमेंट होने के बाद आप लोगों का सेंसेस करने का शायद नहीं भी दिया जा सके। सो फोटोग्राफ के बारे में वहां पे आप लोगों को मिल जाएगा अप्लाई करते टाइम, फोटोग्राफ सिग्नेचर का साइज कितना होना चाहिए, कलर्ड बैकग्राउंड, सो बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए। ठीक है, ऐसा कलर्ड बैकग्राउंड होने से नहीं चलेगा, क्लियर बैकग्राउंड होना पड़ेगा, शेडो फेस होने से नहीं चलेगा, सब कुछ दिया जा चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो इसके बारे में भी देख के जाइएगा। हाँ, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ नहीं चलेगा। ठीक है, कलर फोटोग्राफ होना पड़ेगा, लेकिन बैकग्राउंड में कुछ भी नहीं चलेगा। आप लोग सिग्नेचर सिग्नेचर के बारे में भी बताया जा चुके हैं। ठीक है, नॉट एक्सेप्टेबल, कुछ सिग्नेचर एक्सेप्टेबल नहीं भी हो सकता है, देख के जाइएगा अच्छे से। थंब इम्प्रेशन जो होगा आप लोगों का वो भी अच्छे से होना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा होना पड़ेगा जो फर्स्ट राइट क्लिक किया जा चुके हैं, ग्रीन टिक, उसके हिसाब से होना पड़ेगा। ठीक है, सो लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फॉर यूजिंग स्क्राइब और कंपेंसेटरी से भी, ये पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए है। ठीक है, सो ये भी देख के जाएगा आप लोग, सब कुछ प्रोस्पेक्टस में दिया जा चुके हैं, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को करना पड़ेगा। ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो। लास्ट डेट याद रख लीजिएगा, लास्ट डेट के पहले 5 PM तक है टाइम, तो उसके पहले आप लोग अच्छे से कर दीजिएगा। ठीक है, एंड लास्ट डेट और एक बार देख लीजिएगा, लास्ट डेट होगा 25 सितंबर को लास्ट डेट है। ठीक है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन है 27 सितंबर को, ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम होगा 11 AM से ले 11:30 AM तक। ठीक है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो एंड बाय बाय।